बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो बिलोंग कर रहा है सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, एक्सट्रैक्शन है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। Metallurgy of aluminium is very important topic. Before going to start metallurgy of aluminium, हमें पता होना चाहिए metallurgy किसे कहते हैं? The art and science of extracting metal from their ore is called metallurgy. तो ऐसी आर्ट एंड साइंस जिसके जरिए हम किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं, तखलीस करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये मेटल की एल्यूमिनियम की ओर्स है। ये सिलिकेट ओर्स, केओलिन, पोटाश फेल्ड्सपर, पोटाश मीका, फ्लोराइड ओर, क्रायोलाइट, सल्फेट ओर, एलुनाइट, ऑक्साइड 4 ओर है, बॉक्साइट, डायस्कोर, गिब्साइट, कोरंडम। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये ओर्स हैं एल्यूमिनियम की जिसके जरिए एल्यूमिनियम को अलग किया जा सकता है। इसमें सबसे मशहूर ओर है बॉक्साइट। ऑक्साइड ओर है Al2O3.NH2। Al2O3.NH2 को हम कहते हैं बॉक्साइट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को उसकी बॉक्साइट ओर से अलग किया जाता है और इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। Aluminium is extracted from its oxide ore, named bauxite. The extraction of aluminium involves 3 steps. Number 1, purification of bauxite. Second, electrolysis of alumina. और थर्ड, Hooke's refining method. ठीक है, ये काफी बड़े प्रोसेस है, तो पहले मैं डिटेल में स्टडी करने से पहले इसको 1 बाय 1 थोड़ा सुपरफिशियली इसको एक्सप्लेन कर दूं। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में क्या है, हमारे पास होगा Al2O3.NH2। ठीक है, हमारे पास होगी बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर से हम हासिल करेंगे प्योर एल्यूमिना। प्योर एल्यूमिना। ठीक है, स्टेप 1 कैसे करेंगे? इसमें 3 प्रोसेस है। एक कहलाएगा हमारे पास हॉल्स मेथड, दूसरा है बियर्स मेथड और तीसरा है सरपैक्स मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड से हम देखेंगे, लेकिन एग्जाम में किसी एक मेथड से लिखना पड़ेगा। स्टेप 1 जो है हमारे पास वो क्या है? वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। हमें इम्प्योर फॉर्म में Al2O3.NH2 मिलेगा। इसमें 2 टाइप की इम्प्योरिटीज होगी, कौन सी आगे देखेंगे। ठीक है, Fe2O3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इससे हमें प्योर एल्यूमिना चाहिए। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है? एल्यूमिना होता है Al2O3। एल्यूमिना होता है Al2O3, ये होता है एल्यूमिना का फॉर्मूला। ये होगी प्योर एल्यूमिना। ठीक है, Al2O3 इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना। 3 मेथड हो गए। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं हम? हमारे पास होता है Al2O3। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें हासिल होगा एल्यूमिनियम जो कि 99% प्योर होगा। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस है, आगे देखेंगे किस तरीके से करेंगे। और लास्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या करते हैं? जो एल्यूमिनियम हमें हासिल हुआ है 99% प्योर, इसको कन्वर्ट करेंगे एल्यूमिनियम 99.99% प्योर। तो हमारे पास ये 3 स्टेप्स हो गए। उम्मीद है थोड़े बहुत स्टेप्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग असल में एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं। एल्यूमिनियम की बॉक्साइट ओर आप लोगों के सामने मौजूद है इस स्टोन फॉर्म में। पहला इसमें स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में 3 मेथड्स हैं।
हॉल्स, पेयर्स एंड सरफेक्स। ठीक है, इसमें Al2O3.NH2O, इसका नाम है बॉक्साइट, इससे हासिल करेंगे प्योर एल्यूमिना Al2O3। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, Al2O3 में से करंट पास करते हैं, कंडीशन है खास, एल्यूमिनियम 99% हासिल होगा। और आखिरी रिफाइनिंग बाय हुब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इसमें हम 99% वाले प्योर एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करते हैं 99.99% प्योर एल्यूमिनियम। अच्छा, इसका सवाल किस तरीके से आता है? इसका सवाल इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट ओर, और उसमें इंप्योरिटी का नाम लिखा होगा। या तो बोला जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एज अ मेजर इंप्योरिटी, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट एज अ मेजर इंप्योरिटी, या बोथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट एज अ मेजर इंप्योरिटी। अगर सिर्फ सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा तो हम स्टेप 1 में सरफेक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे, अगर आयरन ऑक्साइड होगा तो हम बेयर्स-स्मोथ मेथड इस्तेमाल करेंगे, और अगर दोनों होंगे तो हॉल्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब स्टेप 1 में हम पढ़ेंगे तीनों, हॉल्स, बेयर और सरफेक्स, लेकिन फाइनल में कोई एक मेथड लिखेंगे, डिपेंड करेगा कि कौन सी इंप्योरिटी मौजूद है। सेकंड स्टेप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना लिखना लाजमी है, थर्ड स्टेप रिफाइनिंग में लिखना लाजमी है। तो टोटल हमारे पास ये 3 स्टेप्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हॉल्स मेथड। नंबर 1 इज हॉल्स मेथड। Step number 1, purification of bauxite. There are 3 methods in purification of bauxite: Hall's methods, Beer's methods, and Surfax process Surfax method. अब हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो बॉक्साइट ओर है उसमें कौन सी इंप्योरिटी मौजूद है। If bauxite ore contain both iron oxide and silicon dioxide present as major impurity, then we will utilize Hall's method. ठीक है, बहुत आसान तरीका है Hall's method याद करने का। अगर सारी इंप्योरिटी मौजूद है, सारा कचरा है, तो वो कहां पर है? हॉल में होगा। और हॉल की सफाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉशिंग पाउडर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड इग्निशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टेप 1, अगर बॉक्साइट कंटेन करती है आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसा मेजर इंप्योरिटी, तो हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट क्या है? बॉक्साइट Al2O3.NH2। बॉक्साइट रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ। When bauxite reacts with Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो फॉर्मेशन किसकी होगी? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट विल बी फॉर्म। ये कहलाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन। जब इन 3 रिएक्टेंट को, ये जो 3 रिएक्टेंट है हमारे पास, मतलब प्रोडक्ट है, इनको हम दोबारा क्या बना दे? रिएक्टेंट, और इसको टेम्परेचर दें 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर कितना आएगा भाई? 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर दें तो इतने टेम्परेचर देने पर होगा क्या? होगा कुछ इस तरह कि प्रेसिपिटेट हासिल होंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, और सोडियम कार्बोनेट हासिल होगा ऐसा बाय प्रोडक्ट। व्हेन सोडियम एल्यूमिनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये था सोडियम एल्यूमिनेट। दोबारा मैं लिख रहा हूं यहां पर, सोडियम एल्यूमिनेट
water and carbon dioxide heated at about 50 to 60 degrees Celsius temperature. As a result, precipitate क्या होते हैं? Insoluble particle. Precipitate of aluminum hydroxide produced with formation of byproduct Na2CO3. ठीक है? अब यहां पर AlOH थराइस के प्रेसिपिटेट को वाटर से वॉश कर लेते हैं ताकि जितना भी सोडियम कार्बोनेट है वो सारा का सारा सॉल्युबल फॉर्म में अलग हो जाए और हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर लें। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की करवाएंगे इग्निशन, चलाएंगे इसको, तकरीबन टेम्परेचर देंगे 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस पर जब AlOH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को इग्नाइट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और हासिल होगी Al2O3 प्योर एल्यूमिना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, और ये क्या है? प्योर एल्यूमिना। तो हॉल्स मेथड में पहली बात तो ये कि हॉल्स मेथड कब इस्तेमाल करेंगे? अगर बॉक्साइट ओर कंटेन आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड both present as a major impurity। अगर आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेजर अमाउंट में मौजूद होगा तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड में 3 स्टेप्स हैं: फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और इग्निशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, पहला बॉक्साइट रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम एल्यूमिनेट हासिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फर्दर रिएक्ट करेंगे 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर और फॉर्मेशन करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट की, साथ साथ सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन एज बाय प्रोडक्ट। और लास्ट में अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की इग्निशन करवाएं तकरीबन 1500 डिग्री सेल्सियस तक तो यहां पर हमें प्योर एल्यूमिना हासिल होगा Al2O3 और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? रिमूव। अब सबसे अच्छी बात क्या है? हॉल्स और बेयर्स के तीनों स्टेप तकरीबन सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया। सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है? हॉल्स मेथड और बेयर्स मेथड के स्टेप सेम है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट डिफरेंट है। सोडियम कार्बोनेट की जगह एडियोस इस्तेमाल किया गया और सरफेक्स में फर्स्ट और सेकंड स्टेप डिफरेंट है, थर्ड स्टेप क्या है? ठीक है? तो यहां पर हमारा हॉल्स मेथड कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर में सेकंड मेथड, बेयर्स मेथड। बेयर्स मेथड कब सुटेबल होता है? बेयर्स मेथड इज सुटेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट व्हेन bauxite contain iron oxide Fe2O3 as major impurity। अगर बॉक्साइट ओर में आयरन ऑक्साइड मेजर इंप्योरिटी होगी तो हम बेयर्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? देखिए तीनों स्टेप तकरीबन सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है? फर्क इस चीज का है, यहाँ पर NaOH इस्तेमाल किया है। तीनों हेडिंग भी सेम है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और इग्निशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब पहले Na2CO3 इस्तेमाल किया जा रहा था, अब इस्तेमाल किया जा रहा है NaOH। सेम when bauxite reacts with NaOH caustic solution, caustic soda to form sodium aluminate। पहले भी सोडियम एल्यूमिनेट बना था, अब भी सोडियम एल्यूमिनेट बना है with formation of water। ठीक है? तो यहां पर हमारे पास बेयर्स मेथड किस तरीके से कब इस्तेमाल करेंगे? बेयर्स मेथड हम जब इस्तेमाल करेंगे जब बॉक्साइट में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्रेजेंट होगा एज मेजर इंप्योरिटी। लेकिन अगर आयरन ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों होंगे तो हम करेंगे हॉल्स मेथड, जो इससे पहले हम लोग कर चुके। ठीक है? तो जब भी हमारे पास मेजर इंप्योरिटी आयरन ऑक्साइड होगी तो हम बेयर्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। 3 स्टेप्स हैं,
पहले स्टेप के अंदर हॉल्स मेथड में हमने Na2CO3 इस्तेमाल किया था। अब Na2CO3 की रिप्लेसमेंट में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? NaOH, कास्टिक सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा। ठीक है, इसके बाद सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन होगी विद वाटर। सोडियम एल्यूमिनेट वाटर को रिएक्टेंट में लेके आएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर देंगे। यहां पर टेम्परेचर देंगे 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस, जैसा पहले दिया था। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, और क्या होगा? फॉर्मेशन होगी प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट हासिल होगा ऐसा बाय प्रोडक्ट। ये क्या हासिल होगा? ऐसा बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट हासिल हो गया सोडियम कार्बोनेट, इसको अलग कर लेंगे, इसको वॉश करेंगे वाटर के साथ ताकि सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाए और प्रेसिपिटेट हासिल हो गए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। When this precipitate is heated at about 1500 degree Celsius, जब इन प्रेसिपिटेट को, इन इंसॉल्युबल पार्टिकल को हीट करें 1500 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें प्योर एल्यूमिना हासिल होगी। फॉर्मूला इज Al2O3 विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर हमने देखा प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड में सेकंड मेथड था कि अगर आयरन ऑक्साइड सिर्फ प्रेजेंट होगी मेजर इंप्योरिटी एक्सिस में, तो हम बेयर्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। बेयर्स मेथड में नंबर 1 सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, उसके बाद प्रेसिपिटेट बनते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, और थर्ड स्टेप में इग्निशन करवाएं अगर 1500 डिग्री सेल्सियस पर, तो एल्यूमिना हासिल होगी प्योर फॉर्म। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड ओर में 3 स्टेप थे, 3 मेथड थे। हॉल्स, बेयर, सरफेक्स। हॉल्स कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास दोनों इंप्योरिटी आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट हो एक्सेस में। बेयर्स कब इस्तेमाल करेंगे? जब आयरन ऑक्साइड हो एक्सिस में सिर्फ। और सरफेक्स इस्तेमाल कब करेंगे? एज सरफेक्स एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगी प्रेजेंट ऐसा मेजर इंप्योरिटी। उम्मीद है आप लोगों को बेयर्स मेथड समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क और कमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स थर्ड प्रोसेस, दैट इज सरफेक्स मेथड, और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड होगी। ठीक है, सरफेक्स मेथड कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग? जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऐसा मेजर इंप्योरिटी। Surfax method is used for the purification of bauxite when excess amount of silicon dioxide, that is silica, is present. इसमें भी 3 स्टेप्स, फर्स्ट और सेकंड स्टेप चेंज है, थर्ड स्टेप सी। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड इग्निशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही आसान सी बात। इसमें बॉक्साइड ओर लेंगे, हमने ली बॉक्साइड, बॉक्साइड ओर के साथ रिएक्शन करवाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन का एट अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका रिएक्शन होगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और नाइट्रोजन की होती है -3। ठीक है, तो कैंसिल आउट वैलेंसी, नाइट्रोजन होता है -3, कैंसिल आउट वैलेंसी, और क्या बनेगा? ALN, जिसको कहेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और क्या हासिल होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। अब इसमें इंप्योरिटी की रिमूवल क्या है? अब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन है, कार्बन पाउडर रिएक्ट कर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। देखिए इसको जरा मैं बता दूं किस तरीके से कि इंप्योरिटी की रिमूवल के लिए कार्बन पाउडर रिएक्ट्स विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सिलिका, और ये क्या हो जाएगा? फिल्टर। ये क्या कर लेंगे? फिल्टर कर लेंगे। इससे पहले स्टेप के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं था, स्टेप 1 में ही सबको तमाम इंप्योरिटीज को फिल्टर कर लिया गया था। इसमें पहले सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ कार्बन पाउडर के साथ, और जो सिलिका हासिल होगी ऐसा है उसको फिल्टर कर लेंगे।
अब जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हासिल हुआ ALN, ठीक है, जो ALN हासिल हुआ है, ALN रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो यहां पर वाटर डिकम्पोज होगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, नाइट्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन को H पॉजिटिव लिख सकते हैं और वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, ये रिएक्ट करेगा OH के साथ, क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन नेगेटिव है, रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा, अमोनिया। अमोनिया हासिल होगी ऐसा बाय प्रोडक्ट। और थर्ड स्टेप तीनों रिएक्शन का सेम, इग्निशन एट अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इग्निशन होगी 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होगा, इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और प्योर एल्यूमिना हासिल होगी Al2O3 की फॉर्म में हमारे पास। तो यहां पर हमने 3 स्टेप कर लिए, एक बात याद होना चाहिए, सरफेक्स प्रोसेस में रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फिजिकल हो रहा है, जबकि बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस में रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फिजिकल हो रहा है और सरफेक्स में केमिकल हो रहा है। सरफेक्स में केमिकल के जरिए इंप्योरिटी को रिमूव किया जा रहा है, केमिकल रिएक्शन के जरिए, जबकि हॉल्स और बेयर्स में बाय फिजिकल मींस अलग किया जा रहा है इंप्योरिटी, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सरफेक्स मेथड। तो हमने यहां पर तीनों मेथड कंप्लीट कर लिया, जरा समरी पढ़ लेते दोबारा। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के 3 स्टेप थे, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना और रिफाइनिंग ऑफ कोप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। हमने आज स्टेप 1 कंप्लीट किया है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में 3 मेथड थे, हॉल्स, बेयर्स और सरफेक्स। हॉल्स मेथड कब इस्तेमाल करते हैं, जब आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट हो, ऐसा मेजर इंप्योरिटी, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड अगर मेजर इंप्योरिटी होगी तो सरफेक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे, और अगर आयरन ऑक्साइड होगा तो बेयर्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। हमने 1 बाय 1 देख लिया, बेयर्स मेथड कब इस्तेमाल करते हैं, जब आयरन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोथ प्रेजेंट एज मेजर इंप्योरिटी। इसमें 3 स्टेप्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और इग्निशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हॉल्स और बेयर्स में तीनों स्टेप सेम है, फर्क क्या है, हॉल्स मेथड में रिएक्टेंट में सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं और बेयर्स मेथड में NaOH इस्तेमाल किया जाता है, ये डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, हॉल्स मेथड में आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोथ प्रेजेंट एज एक्सेस मेजर इंप्योरिटी, जबकि बेयर्स मेथड में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट एज मेजर इंप्योरिटी। बेयर्स मेथड में और हॉल्स मेथड में जो रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी होती है, तो यहां पर रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी होती है बाय फिजिकल मेथड। जो कौन सा लगाते हैं हम, वो करते हैं फिल्ट्रेशन, बाय मींस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहां पर फिजिकल इंप्योरिटी क्या हो जाती है, रिमूव, ठीक है। तो बाय मींस ऑफ फिल्ट्रेशन हम स्टेप 1 के अंदर रिमूव कर देते हैं इंप्योरिटी हॉल्स मेथड में। इसी तरह बाय मींस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मीडियम इस्तेमाल करेंगे और रिमूव कर देंगे हम लोग यहाँ पर बेयर्स में भी इंप्योरिटी, हॉल्स और बेयर्स में रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी होती है बाय फिजिकल मेथड, फिल्ट्रेशन। लेकिन सरफेक्स मेथड में जो रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी होती है, पहले उसको चेंज करना पड़ता है, इसमें सिलिका में, SI में, जो इससे पहले बताया था, और उसके बाद फिल्ट्रेशन होती है। तो सरफेक्स मेथड में केमिकल रिमूवल होती है इंप्योरिटी की, ठीक है। हॉल्स और बेयर्स में फिजिकल रिमूवल होती है। तीनों में तीनों स्टेप सेम थे। सरफेक्स में पहला और दूसरा स्टेप डिफरेंट है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन हुई है एल्यूमिनियम नाइट्राइड की, कार्बन पाउडर और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है, 1400 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वाटर डिकम्पोज होगा, बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट और अमोनिया बाय प्रोडक्ट। आखिरी स्टेप सेम तीनों का,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की इग्निशन होगी 1500 डिग्री सेल्सियस पर, और इग्निशन के बाद हमें क्या हासिल होगा, प्योर एल्यूमिना Al2O3। तो here we have complete step number 1 of metallurgy of aluminium, which is purification of bauxite to get pure alumina। तो हमने हॉल्स, बियर्स और सरफेक्स मेथड कंप्लीट कर लिया। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बकायदा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना टू गेट 99% प्योर एल्यूमिनियम, और उसके बाद हम स्टेप 3 करेंगे हुब्स रिफाइनिंग मेथड, जिसमें कन्वर्जन करते हैं 99% प्योर एल्यूमिनियम की 99.99% प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं स्टेप 1। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें बकायदा स्टेप 2 स्टेप 3 कंप्लीट कर लेंगे मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।